हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को स्वागत है मेरे आज के एक न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, आज मैं आ चुकी हूँ सुबह ही सुबह अपनी शॉप पर, बिना नहाए धोए कुछ भी किए, क्योंकि आज मुझे शॉप तो ओपन करनी ही नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज खुर्जा मार्केट कुछ सामान लेने। लेकिन मेरी क्लाइंट है, एक कस्टमर है जिनको थ्रेडिंग बनवानी थी, तो उनका कॉल आया था, इसीलिए मैंने सोचा जाना तो है ये शॉप पे, झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ी देर ओपन कर दूंगी, जिससे कि शॉप भी ओपन हो जाएगी और सफाई भी हो जाएगी। अगर वो नहीं आती तो शायद हो सकता है कि मेरा ब्लॉग भी नहीं वो सॉरी शॉप भी ओपन नहीं हो पाती। उनका फोन आया था तो मैंने सोचा चलो जाना तो है ही है, इससे अच्छा जब तक मैं क्लीनिंग कर दूंगी जब तक वो आएंगी शॉप की। तो मैं कर रही हूँ शॉप की क्लीनिंग, झाड़ू वाड़ू लगा के दुकान का शटर भी ओपन कर लूंगी। वो आएंगे तो थ्रेडिंग बनवानी है उनकी बस। दुकान का पूरा उधर की साइड निकाल दूंगी, शटर खोल के आऊंगी। अभी नहाई नहीं हूँ आज, अभी भी नहाई नहीं थी इसीलिए, क्योंकि जाना तो था ही, तो थोड़ा सा काम पड़ा था, कपड़े वगैरह धो रही थी इसीलिए। घर पे तो काम में बिजी थी, इस सुबह को वीडियो वगैरह रात को अपलोड नहीं कर पाई थी, सो गई, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। रात को अगर काम कर देती हूँ तो सुबह को इतना काम नहीं रहता मेरे पास, वीडियोस का बहुत काम हो जाता है मेरे पे। लेकिन रात को ट्राई तो किया था, लेकिन पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। और आज खुदा से कुछ सामान था, वैसे पापा कल मथुरा जा रहे थे तो जा नहीं पाए थे वो, नहीं वैसे तो मैं जा ही नहीं रही, फिर तो जब पापा आ जाते उसके बाद ही मैं जाती, लेकिन पापा का जाना हो गया था कैंसिल। तो चलिए दुकान की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो देखिए अब आ चुकी हूँ घर, घर का काम कर लेती हूँ। जो उनकी थ्रेडिंग बनानी थी, थ्रेडिंग बना के हो चुकी हूँ फ्री, क्योंकि मेरे को ना थ्रेडिंग बनाने में टाइम लगता है, नहाए जैसे ही घूम रही हूँ आज। चलिए अब घर का काम, क्योंकि घर का काम बहुत पड़ा है, पेंडिंग में है। कपड़े सुखा के आती हूँ पहले। देखो एक बार के कपड़े तो मैं सुबह जितने बजे उठता हूँ ना उतने बजे ही मेरी मशीन लग जाती है। देखो मेरे कपड़े सूख रहे हैं छत पे, और मेरे दूसरे वाल के भी धुल गए, बस सुखाने का ध्यान क्या रहा था, शॉप पे चली गई तो इसलिए नहीं सुखा पाई थी। तो चलिए अब सारा काम फिनिश करती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी खुर्जा जाने के लिए। लॉक ढूंढ रही हूँ, लॉक कहाँ है, बाहर वाला मेन गेट का। रखा रखा खराब हो जाता है, फिर फ्रिज में अभी रख दो तब भी काला पड़ जाता है। जो 2-3 कपड़े हैं ना सुखा दो बस, जहाँ चुप पड़ी हूँ, चुप तब भी जाएंगे। हेलो गाइस, देखो ये है हमारी मेघा दीदी, और ये है कनिष्का दीदी, और ये है हमारी मम्मी, और ये हमारा चश्मश भैया और ये हूँ मैं दिख ना रहा हूँ। बहुत अच्छी दिख रही है। देखिए हाँ बहुत दिख रही है। इतनी बुरी लगा मतलब। और आज लाई है मम्मी, कहाँ थे चाची आ जाओ तो बता दूं मैं। खुद जाते सामान सामान। मेरे मुंह पे बद रखे देखो छोटे बच्चों की चूड़ियाँ, छोटे बच्चों की चूड़ियाँ। यहाँ फिर मैंने और दिव्यांशु ने मिलकर दोनों ने दुकान की थोड़ी सी क्लीनिंग की और सारे सामान की सेटिंग की। मैं दुकान की सेटिंग फर्स्ट टाइम करूँगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम दुकान को एडजस्ट किया था तो सारा सामान दिव्यांशु ने ही रखा था पूरा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, उसे मुझे देखना पड़ता है। तो आज मैंने सारे सामान को बहुत अच्छे से एडजस्ट किया कि एक ही जगह दिव्यांशु कोई सामान, जैसे कि कोई भी सामान है, लिपस्टिक्स है या नेल पेंट्स है, उसको एक जगह ना कई जगह उसने डिवाइड कर करके रख रखा था। तो मैंने उनको ना सबको आज एक जगह एडजस्ट करा, जैसे कि मुझे भी मिलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ता है और मेरा होता है टाइम वेस्ट। कस्टमर आते हैं तो उनके सामने भी तो मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने सारा सामान एडजस्ट किया, क्योंकि सिलाई का सारा सामान मैंने एक जगह का किया और बाकी का कॉस्मेटिक्स का मैंने एक साइड में लगाया।
और थोड़ी धूल मिट्टियों की वजह से गंदगी भी हो रही थी, तो लग जाओ तभी क्लीनिंग होती है, वरना मेरे को तो मैं ये सोचूं कि मैं प्रॉपर टाइम निकाल के इसे क्लीन करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। घर का काम करके बुटीक पे जाती हूँ, तो फिर बुटीक पे ले जाते ही तुरंत मशीन पे बैठ जाती हूँ। दुकान का तो कोई टाइम मिलता नहीं, कई दिनों से मेरे को लग रहा था, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है, जब जिसका टाइम होता है वह काम वही होता है। ये मैं हर बार आपको हर ज़्यादातर वीडियोज़ में बोलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से देखी है। क्योंकि ऊपर की जो सारी चीज़ें हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो दिव्यांशु ही कर पाता, मैं नहीं कर पाती। और आज बहुत सारी चूड़ियाँ लेके आई, क्योंकि सामान का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज कुछ ही सामान लेके आई थी, ज़्यादा रह गया है अभी कुछ, क्योंकि बाइक पे चूड़ियों की सेफ्टी की वजह से मैं कुछ सामान छोड़ के आ गई थी, क्योंकि चूड़ियों को मुझे सेफ्टी से लाना था, इसीलिए चूड़ियाँ भी रह गई थी कुछ, सिर्फ एक बैग ही लेके आई थी, क्योंकि 2 बैग्स लाती तो रास्ते में मेरे को प्रॉब्लम होती, इसीलिए नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ और डिज़ाइंस आ जाएंगे तो उनको ले जाना। अभी मैं प्लेन चूड़ियाँ वगैरह ही लेके आई थी, कुछ कंगन लेके आई थी, बहुत सुंदर है वो भी। वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ पिक शेयर कर दूंगी। कुछ ज्वेलरी भी लेके आई थी, तो सारे रैक्स को खाली कर करके उनको क्लीन कर करके उनमें फिर से दोबारा से सारा सामान शिफ्ट किया। इन दोनों को भी लगा लिया, क्योंकि इनके पास स्कूल का होमवर्क भी आज कम था, इसीलिए, वरना स्कूल का होमवर्क होता है तो ये दोनों अपने अपने होमवर्क में, अन्य तो काम में मेरे पास आके टाइम वेस्ट करती है बस अपना, वो किसी काम को नहीं करती, बस उस पर ब्लॉग तो बना लेती है थोड़ा बहुत, बस ये काम कर लेती है वो। तो पूरी दुकान को मैंने एडजस्ट किया बहुत, पर आज ना बहुत थक जाऊंगी शाम होते होते, क्योंकि आज मेरे पे ना थोड़ा सा काम भी था, 2 दिन से वीडियो नहीं बनी है, नेटवर्क का इतना इशू हो रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा नेटवर्क की वजह से। तो पूरे दुकान की क्लीनिंग करते करते आप लोगों से बात भी होती जा रही है। कुछ ड्रेसेस के फैब्रिक्स भी लेके आई, क्योंकि तीज आने वाली है। थक तो बहुत जाती हूँ, क्योंकि सुबह घर का सारा काम करके खुर्जा गई, फिर वहाँ से आने के बाद खाना खाने के बाद तुरंत फिर यहाँ आ गई। अगर मैं थोड़ा मन तो कर रहा था कि रेस्ट कर लूँ, अगर रेस्ट करती तो ना तो दुकान की क्लीनिंग हो पाती और ना कुछ और काम हो पाता, क्योंकि सारा सामान मैं हर बार क्या करती थी कि सामान ला के रख लेती थी और 1 या 2 दिन बाद करती थी, तो कुछ चीज़ों को तो मैं भूल ही जाती थी काम के चक्कर में, जैसे प्राइस वगैरह, रेट लिस्ट वगैरह सारा। तो आज मैंने साथ के साथ सारा काम फिनिश किया है, क्योंकि माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें सारे कुछ चेक किया, कौन सा सामान आया कौन सा नहीं आया, और सबको एक जगह मैंने शिफ्ट किया, और चूड़ियों को भी एडजस्ट किया, क्योंकि मैं ना सारी जगह फैला के डाल देता रहता है ये। अब सारे सामान को एडजस्ट करूँगी, अगर रेस्ट करती तो काम नहीं कर पाती। काम तो आज भी बहुत है, स्टिचिंग का काम भी मेरे पास बहुत था आज, लेकिन उसे तो बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाई, उसे तो मैं लास्ट में करूँगी अब, अगर टाइम मिला तो। लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम होगा, 6:30 के समथिंग बज रहे हैं शाम के, क्योंकि घर जाके खाने पीने की भी तैयारियां करनी है, क्योंकि सुबह को भी मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ इतना खास बना के नहीं गई थी, तो सारा काम अब मुझे फिर से करना होगा। तो देखिए पूरी दुकान मैंने एडजस्ट कर ली है। तो ये मैं चूड़ियाँ इस बार डिब्बी वाली लेके आई हूँ, ओपन वाली नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे डिब्बियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं ओपन वाली चूड़ियों से, और सेम रेट में ही पड़ जाती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उठा के चूड़ियाँ दे दो, उसको खोलो निकालो, बहुत झंझट होता है। तो देखिए पूरी दुकान फिर भी कहीं तक एडजस्ट हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे सामान एडजस्ट हो जाता है, आदत पड़ जाती है। कुछ को बॉक्स में रखा, क्योंकि कुछ सामान इधर उधर फैले पड़े होते हैं, अगर बॉक्स में रखे तो वो गंदे भी नहीं होते हैं। जैसे इसको एडजस्ट किया, काउंटर को मैंने फिर से एडजस्ट किया, क्योंकि फॉल वगैरह भी लेके आई थी आज, तो दोनों का सामान की शिफ्टिंग अलग अलग कर दी है। लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी ड्रेसेस थी, तो उनका एक रैक बना करके प्रॉपर रेडी कर दिया है। बहुत काम हो जाता है, थक जाती हूँ किसी किसी दिन तो बहुत। मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए फैब्रिक लेके आई हूँ। जिस किसी को भी ड्रेस बनवानी हो लड्डू गोपाल जी की, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बना के कंप्लीट कर दूंगी। देखिए पोशाक का फैब्रिक है ये, दोनों बहुत सुंदर है। ये तीज पे भी काम आएगा, जन्माष्टमी पे, ये भी तीज और जन्माष्टमी क्योंकि मल्टी कलर में आ गया इसीलिए। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। ये प्योर कॉटन की ड्रेसेस बनेंगी, ये सिल्क में है, ये सिल्क फैब्रिक है, प्लस इस पर प्रिंट भी है गोल्डन टच का। देखिए आज मैंने कोई सिलाई वगैरह नहीं की है, कुछ भी खुर्जा गई, वहां से आके सारा सामान सेट किया है, और कुछ नहीं हुआ है आज, बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं किया। किस चीज का? किसी एक बोतल का नहीं हुआ तो बेटा मेरे को नहीं पता, तो वहां पर अभी नहीं, वो मैं उठा ले गई कल।
तो चलिए अब मैं चलती हूँ घर को। अब जो भी होगी सिलाई होगी, घर जाके दिव्यांशु ये वाला कप और ये कटोरी भी ले आना, मैं पर्स ले जा रही हूँ अपना, है ना। आज बिल्कुल रेस्ट भी नहीं मिला है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लापरवाह हो जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो देखियो आ गई हूँ घर, और घर भी बहुत काम आज पेंटिंग में पड़ा, बर्तन तक नहीं लगे, किचन का भी देखना है। देखो अभी तो कपड़े भी सूख रहे हैं, उन्हें भी उठा के लेके आऊंगी, क्योंकि करीब 3:30 बजे की जाके दुकान पे लग गई थी आज। हाँ, और ये देखो हमारे साथ फालतू में टाइम वेस्ट कर रही थी। काम इन्होंने कुछ नहीं किया तूने आज पर, लेकिन जितना भी काम कराया भैया ने कराया सब। तो देखियो आ चुकी हूँ घर, 5 मिनट पहले रेस्ट कर लेती हूँ, भूतनी सी बन गई हूँ। आज तो पूरा दिन हो गया, सुबह से घर का काम करके गई, फिर खुर्जा गई, फिर वहां से थोड़ी देर तो रेस्ट किया था खाना खाने के बाद, फिर 3:30 बजे के करीब फिर जाके शॉप में लगी, पूरे की सफाई की, सारा सामान एडजस्ट किया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम शॉप पे एडजस्ट कराई थी तो वो पूरा दिव्यांशु ने किया था मेरा, तो मुझे तो कुछ सामान का पता ही नहीं था। मैंने सारे सामान को एक जगह एडजस्ट कराया, और मेन पर्पज था मेरा चूड़ियां लाने का आज का, क्योंकि तीज आने वाली है, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, राखी रह गई है मेरी, वो नेक्स्ट टाइम लेने जाऊंगी मैं। और इस बार मैं रखूंगी तीज का व्रत। तो देखो मैंने साड़ी ऑर्डर की है, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। बहुत सुंदर है, मेरे को तो बहुत प्यारी लग रही है, और मैं बहुत खुश भी हूँ उसको देख के। जब देखना, जब पूरा जब ही दिखाऊंगी जब मैं इसको पहनूंगी। लेकिन एक कमेंट मेरा आपसे जरूर होगा, मेरे को कंट्रास्ट ब्लाउज ही पसंद है ज़्यादातर साड़ी के ऊपर, लेकिन इसका ब्लाउज ना मैं पिक शायद आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसका ब्लाउज देखो, मैं आपको उसको बॉर्डर दिखाती हूँ कैसा है। देखो इसका बॉर्डर ना ऐसा है, इसमें कई टच आ रहे हैं, डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, रानी कलर है, येलो कलर है, सिल्वर कलर है। तो कौन से कलर का ब्लाउज पहनूं मैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यस हाँ, और ये मेरे को गिफ्ट किया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तीज का व्रत रखूंगी और मैं ग्रीन साड़ी पहनूंगी। बहुत अच्छी लग रही है मेरे को ये। आज भी मैंने ग्रीन ही साड़ी पहनी है, मेरे पास डार्क ग्रीन कलर की नहीं है लेकिन अभी भी। अब नेक्स्ट टाइम मैं डार्क ग्रीन कलर की लूंगी, लेकिन इस बार मेरे को यही बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने इसी को बाय कर लिया। ये मैंने बाय नहीं की है, मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट किया है। बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, जब पहनूंगी तो। आने कैसी लग रही है साड़ी तुझे, तू बता। अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। अन्या को, अन्या ने पूरी तरह से देखा भी नहीं इसको, और अन्या को बहुत सुंदर लग रही है ये, लेकिन मेरे को बहुत सुंदर, मेरा बहुत मन था लहरिया वाली साड़ी पहनने का। हाँ, इसको लहरिया वाली साड़ी ही बोलते हैं। तो शॉप से मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैं ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही परचेज करती हूँ। और मेरी साड़ी बहुत अच्छी है, ये मैंने अमेजोन से बाय कराई है, लेकिन दी मेरे हस्बैंड ने मेरे को। बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तीज का व्रत रखूंगी, तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया ये। तो चलिए आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को एडिट करने में, अपलोड करने में, बनाने में। कभी कभी तो बनाना भी भूल जाती हूँ, मैं खुदा जाती हूँ, तो शॉप पर जाकर मैं कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाती हूँ कभी भी, क्योंकि ना तो मेरे को अच्छा लगता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरा अपना पर्सनल है कि अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर हम लोग कर सकते हैं कुछ चीज़ें। और मैंने वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मेरे को इशू हो जाता है, बॉडी इशू, एंग्री हो जाती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो समझ नहीं आता कुछ भी, लेकिन आई होप कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। और मुझे लाइफ में कुछ करना है, वो तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, कोई देखता भी नहीं है, जो देखते हैं वो लोग भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप सभी से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे सभी को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे।